देखिए, योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके जीवन में इतना अनुशासन लेके आ जाएगा, इतना अनुशासन लेकर आएगा कि आप अपने जीवन में आई हुई वह हर बाधाएं और हर समस्याएं का आपके स्वयं के विवेक के अनुसार उसका सामना कर सकते हैं। ये मान के चले, ये योग का महत्व है। सबसे बड़ा महत्व ही यही बताया गया है। अगर आपको एक अनुशासन से भरा जीवन चाहिए और एक अध्यात्म प्रगति की ओर निरंतरता से आगे बढ़ना है तो इस योग को आप करना जरूर प्रारंभ करें। आज से ही करना प्रारंभ कर दे और इसका महत्व जाने आप। कितना बड़ा महत्व है जीवन के अंदर, आपके स्वयं के जीवन के अंदर इस योग का बहुत बड़ा योगदान रहता है। आप जहाँ जिम जा रहे हैं, जहाँ और भी काई वर्जिश कर रहे हैं, शरीर को बलवान बनाने के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आकर्षक दिखने के लिए, पता नहीं इंसान क्या क्या कर रहा जा रहा है। लेकिन एक अनुशासन भरा जीवन उसी में है जहाँ पर आपका मस्तिष्क एकदम संतुलित है और आपके विचारों में संतुलन है। आप ना सुख में ज़्यादा सुखी होते हैं, ना दुख में ज़्यादा दुखी होते हैं, एकदम संतुलन भरा जीवन बिताते हैं। योग का महत्व इतना अधिक है अपने जीवन में, जो कि आपके जीवन को एकदम सरलता से, सहजता से सीधा, बिल्कुल सीधा सटीक मार्ग तक पहुंचा देगा आपको। अब देखिए, ये आपके शरीर, मन, आत्मशक्ति का एक सर्वांगीण विकास करता है योग। ये मान के चलिए, आपकी आत्मा का भोजन है एक तरह से। योग करे, योग का मतलब क्या हो गया? एक स्थान चुने, निरंतरता से आप एक चीज पर ध्यान लगाना सीखे। सर्वप्रथम स्थान लगा के और एक चीज पर, यानी अपनी श्वासों पर ध्यान लगाना। मन का क्या? मन होता है चंचल चलायमान। सर्वप्रथम ये ध्यान रखिए, मन कभी भी आपको एक जगह बैठने नहीं देगा। कभी भी आपकी बुद्धि को भ्रमित करने की इतनी कोशिश करता है, यानी लगभग ये 95%, 99% आपकी बुद्धि को भ्रमित करने में सफल हो जाता है। ये आपको एक जगह बिल्कुल नहीं टिकने देता। इसलिए आपको योग का सहारा लेना ही पड़ेगा, अपने जीवन में निरंतरता से करना ही पड़ेगा। जैसे जैसे आप योग को धीरे धीरे करने लगेंगे तो क्या होगा कि आपके अंदर एक संतुलन आने लगेगा। संतुलन कैसा होगा कि कोई चीज़ कम है, कोई ज़्यादा है, यानी बराबर हो जाना किसी चीज़ का, यही होता है। यानी हर चीज़ का बराबर हो जाना, यानी भाव कैसा हो जाता आपके अंदर। आप स्वयं इसका अनुभव करेंगे कि आप पहले एक तो तनावग्रस्त जीवन जीते थे, काफ़ी अधिक बातें सोचते थे, हर छोटी छोटी बातों पर इतना गहन अध्ययन करते थे कि नहीं अभी कार्य कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। हर छोटी छोटी बातों को बड़ी मात्रा में सोचने लगते थे इस प्रकार से। यानी आपके विचार बहुत कम हो जाएंगे उस समय। आपको सही दिशा दिखने लगेगी, नहीं इस चीज की, किस चीज पर ज्यादा विचार करना चाहिए और किन चीजों को छोड़ना चाहिए अपने जीवन में। यानी व्यर्थ की बातों पर आपको किसी भी प्रकार का ना तो ज्यादा विचार करना है, ना तो पर कोई कल्पना करनी है। अब देखिए, योग के अब मैं आपको लाभ बताता हूँ। एक आदि लाभ है जो आप सुने ताकि आपको अच्छा लगेगा इससे कि ये लाभ होंगे ही जरूर। देखिए, योग किस प्रकार से, देखिए योग जो भी आप, भले आप कहीं से देखें, यूट्यूब से देखें, इंटरनेट से देखें, कहीं से, योग में आपको कई प्रकार की चीज़ें दिखने लग जाएगी कि कई तरह के आसन हैं। अब देखिए, मैं इसके पहले लाभ बता देता हूँ कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो रक्तचाप होता है, हृदय की गति को ये नियंत्रित रखने में मदद करेगा। यानी ये आपके हृदय की गति और रक्त की गति। अभी क्या होता है कि उखड़ी सी श्वास आती है, ना तो आप भरपूर श्वास लेते हैं, ना तो आप भरपूर तरीके से आपका हृदय धड़कता है। वो क्या? निरंतरता से नहीं। अब देखिए, जो योग करता है पुरुष या महिलाएं, वो क्या, उनका रक्त संचार बिल्कुल स्वस्थ होता है, बिल्कुल उनका ब्लड बिल्कुल पतला होता है, एक तरह से चंचल एक्टिव होता है पूर्ण रूप से। ब्लड सर्कुलेशन यानी
एड़ी से लेकर चोटी तक पूर्ण रूप से एकदम बिल्कुल बराबर मात्रा में चलता है, बिल्कुल। और हृदय की गति आपकी बिल्कुल संतुलन में चलेगी पूर्ण रूप में। ना तो आपको किसी प्रकार से हृदय रोग होगा, किसी प्रकार से आपका हृदय में जो भी बीमारियां होती है, रोग होते हैं, किसी भी प्रकार के नहीं होगा। शरीर को आराम मिलने लगेगा, आपको धीरे धीरे आराम मिलने लगेगा, यानी बिल्कुल रिलैक्स होने लगेंगे आप। आत्मविश्वास में सुधार होगा, आपके तनाव की जो समस्या होती थी आपको वह कम होने लगेगी। शरीर के समन्वय में सुधार होने लगेगा कि बुद्धि क्या कर रही है और आपका शरीर क्या करवा रहा है आपसे। तो तालमेल नहीं बैठता ना वैसे, तो वह समन्वय बैठने लगेगा, यानी दोनों के बीच में तालमेल बैठना। ये कार्य करना है तो यही करना है, इसके अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं। संतुलन में आकर आप कार्य करेंगे, आपकी एकाग्रता में बहुत ही गजब का सुधार हो जाएगा। एकाग्रता में बहुत ही गजब सुनिए, एकाग्र जीवन ये चीज सुने, यानी आपके जीवन में एकाग्रता आने लगेगी। सबसे बड़ी बात, एकाग्रता एक मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ी चीज होती है। आजकल है नहीं, मगर इसको लाना बहुत जरूरी हो चुका है। बेहतर नींद आएगी आपको, बहुत ही बेहतर नींद। यानी एक कभी ये कार्य करके देखना आप कि सोने से पूर्व लगभग 3 या 4 मिनट आप जरूर करें। बैठ जाएं अपने बेड पर, आप सोने जा रहे हैं, देख लिए 5 मिनट पहले ही, उसके 5 मिनट पहले लंबी गहरी सांसें खींचे अंदर, लंबी गहरी सांसें खींची और लंबी गहरी सांसें छोड़ी, लंबी गहरी सांसें अंदर खींची और लंबी गहरी सांसें बाहर छोड़ी। ऐसा लगभग आपको 5 मिनट 3 या 4 मिनट तक करना है। और ये विचार लाना है कि मेरे भीतर किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं है, मैं परमात्मा का अंश हूँ। थोड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आप अपने आप को दे दे जब ये आप लंबी गहरी सांसें अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते तक अच्छी इंफॉर्मेशन आपके मस्तिष्क को दें। फिर आपको जो नींद आएगी उस समय आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, काफ़ी लंबे समय उपरांत मुझे इतनी अच्छी नींद आई है। ये माध्यम आपको अपनाना है। योग के महत्व में ये आपको बहुत ही लाभदायक है आपके जीवन में। योग बहुत ही महत्वपूर्ण अंश रखता है, इस शरीर का एक मुख्य भाग होता है, जिसको आप ये जरूर मान के चलें, ये आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है योग। अब आपको एक कार्य जरूर करना है अपने जीवन में कि आप जब भी सुबह जल्दी उठें तो सर्वप्रथम योग आपके मस्तिष्क में बैठ जाना चाहिए कि योग करना है मुझको। एक जगह आसन लगाना है और अच्छी इंफॉर्मेशन आपके शरीर को देनी है, मस्तिष्क को देनी है, शरीर में सुधार लाना है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तब तक आप प्रभु के मार्ग पर सही रूप से चल सकते हैं। शरीर स्वस्थ होना बहुत जरूरी है इस मार्ग में। ये मान के चले आपके जीवन में जब तक आपका शरीर आपका सहयोग करेगा तो मान के चलिए आप वे हर कार्य कर जाएंगे जो प्रभु ने आपको सुपुर्द किया है। तो इस चीज़ का आप बेहतर रूप से ध्यान रखें और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो वासुदेवाय।